हेलो स्टूडेंट, कैसा है? मैथ्स पढ़ने में मजा आ रहा है ना आप सबको? राइट। देखते देखते क्या हो गया है, लॉगरिथम खत्म हो चुका है। हाँ, अभी आपको क्या करना है, उसके लिए प्रैक्टिस करना है। लॉगरिथम के जो जीटीयू के पेपर्स है उसमें आप कंसंट्रेशन करो और एग्जाम्पल सॉल्व करो। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। राइट। और एज वेल एज क्या करना है आपको, जो लेक्चर है मेरे, हाँ, वो लेक्चर को रिपीट करते रहो और उसमें भी अगर कुछ डाउट है, क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। आज हम न्यू चैप्टर देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 यानी कि यूनिट 2, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट को गुजराती में बोलते हैं निस्सायक और मैट्रिक्स को गुजराती में बोलते हैं श्रेणी। ये चैप्टर का वेटेज 18 मार्क्स है। कितना है? 18 मार्क्स। कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो उसको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल 4 एमसीक्यू आएंगे, 4, 5, 6, 7। यानी यहाँ पे लिखा है 4, 5, 6, 7 एमसीक्यू, 4 मार्क्स के एमसीक्यू है। और क्वेश्चन नंबर 3 वो पूरा आपको मैट्रिक्स से ही है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का ही है, जैसे उसके 14 मार्क्स। यानी वेटेज कितना हुआ? 14 + 4 = 18 मार्क्स। इस चैप्टर के अंदर अगर आप प्रॉपर, राइट, मैं जिस तरह आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ, अगर उस हिसाब से आपने प्रिपरेशन किया तो मेरा गारंटी है आपके इसमें 18 में से 18 मार्क्स आ सकते हैं, 18 में से 18 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। हाँ, और आपको पासिंग मार्क कितने चाहिए? 23, 70 में से 23 चाहिए। तो इसमें से आपका 18 में से 18 आ जाते हैं, तो आपको चाहिए कितने पासिंग मार्क के लिए? 5 मार्क्स। हाँ, तो आपको पहले क्या करना है, हम कैसे एग्जाम में पास हो जाएंगे उसके बारे में सोचते हैं। बाद में हम 70 में से कितने 50 आ सकते हैं, 60 आ सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। चलो, अभी हम बात करेंगे आज डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स क्या है। तो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, इट इज वन टाइप्स ऑफ नंबर। जो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स है, इट इज वन टाइप्स ऑफ नंबर। बट ये नंबर कैसा है कि उसके अंदर बहुत सारे नंबर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे नंबर होते हैं। और वो सभी जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वेल अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं? वेल अरेंज इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। समझ में आया? डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स क्या है? डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, इट इज वन टाइप्स ऑफ नंबर। उसके अंदर बहुत सारे नंबर क्या होते हैं? इन होते हैं। और वो कैसे होते हैं? रो वाइज एंड कॉलम वाइज अरेंज होते हैं। तो याद रखना है, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स इज वन टाइप्स नंबर विच कंसिस्ट number of number which all number are arranged in well form। बोले तो well arranged in row wise and column wise। तो अब आप बोलोगे सर रो बोले तो क्या, कॉलम बोले तो क्या? तो रो बोले तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड कॉलम बोले तो वर्टिकल, है ना। रो बोलिए तो आड़ू અને स्तंभ बोले तो कॉलम बोले એટલે स्तंभ बोले तो ઊભું। तो अगर हम उसका फॉर्म देखते हैं तो कैसा होगा? सपोज हमारे पास ये आड़ी है, फर्स्ट सपोज यहाँ पे लिखता हूं मैं, सपोज मेरे पास फर्स्ट रो है R1, सेकंड रो है R2, थर्ड रो है R3, फोर्थ रो है R4। इसे करते 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 मैं जाता हूं, सपोज मेरे पास n नंबर की रो है Rn। समझ में आया? फिर से बोलता हूँ, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, ऐसे करते करते Rn नंबर की। सिमिलरली अगर मैं कॉलम के बारे में सोचता हूँ तो दिस इज माय फर्स्ट कॉलम, दिस इज माय सेकंड कॉलम, दिस इज माय थर्ड कॉलम, दिस इज माय फोर्थ कॉलम। ऐसे करते करते अगर मैं जाता हूँ, दिस इज माय CM नंबर का। समझ में है? रो होती है वो हॉरिजॉन्टल, है ना, आड़ू है, और कॉलम होता है वो वर्टिकल होता है, ऊभू है, वो याद रखो। अभी मुझे इसमें डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स कैसे बनते हैं। आपने सर बोला कि जो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है, इट इज वन टाइप ऑफ नंबर जिसके अंदर बहुत सारे नंबर है और वो सभी अरेंज होते हैं इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो किस तरह अरेंज होते हैं वो आपको बताता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लिखता हूँ, सपोज यहाँ पे लिखता हूँ, ए लिखा है ना, ए। अभी क्या करना है आपको?
ये बंदे को 2 क्वेश्चन करने हैं। क्या करने के? 2 क्वेश्चन। किस तरह? तो उसके लिए सिंपल एक फंडा याद रखने का। क्या? रो को क्या याद रखने का? मुझे मत रोको। हाँ, कोरोना हो या दैट्स वाई क्या याद रखें? मुझे मत रोको। हाँ, रोको तो कैसे याद रहेगा? रोको, रो बोले तो नंबर ऑफ रो एंड को बोले तो नंबर ऑफ कॉलम। समझ में आया? रोको बोले तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो इसको 2 क्वेश्चन पूछना है। क्या पूछने का? 2 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए इसके हिसाब से, ए तू कौन सी रो में है? क्या बोलेगा? ए तू कौन सी रो में है? तो ये बोलेगा भाई मैं फर्स्ट रो के अंदर हूं। तो आपको क्या लिखने का यहाँ पे? A1, राइट। बाद में सेकंड क्वेश्चन पूछेगा क्या कि ए तू कौन सी कॉलम में है? तो वही बोलेगा भाई मैं अभी सेकंड कॉलम में, यानी ये क्या हो गया? A1 2। दिस इज अ फर्स्ट एलिमेंट A1 2। सपोज मैं काम करता हूं, यहां पे लेता हूं A, बराबर। तो क्या पूछेंगे हम? ए तू कौन सी कॉलम में? ऐसा नहीं करने का, क्या पूछने का? रो को, है ना। फर्स्ट रो पूछने की, बाद में कॉलम पूछने का। तो ए को पूछने का भाई ए तू कौन सी रो में है? तो ए बोलेगा क्या? मैं 4th नंबर की रो में हूं, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। सेकंड क्वेश्चन करने का क्या? ए तू कौन सी कॉलम में है? तो वही बोलेगा मैं 3rd नंबर की कॉलम में हूं, यानी ये एलिमेंट कौन सा हो गया? A4 3। समझ में आया? सपोज मैं यहां पे लेता हूं, चलो। तो क्या पूछेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन, ए तू कौन सी रो में है? मुझे मत रोको, रोको। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन रो पूछना है। भाई तू कौन सी रो में है? तो बोलेगा मैं 3rd नंबर की रो में हूं। भाई तू कौन सी कॉलम में है? तो बोलेगा 1st नंबर की कॉलम में। सपोज यहां पे लेता होता हूं ए, तो वही बोलेगा मैं कौन सी रो में हूं? फर्स्ट रो में हूं। कौन सी कॉलम में हूं? फर्स्ट कॉलम में हूं। तो इस तरह आपको कोई भी नंबर देता है, सपोज यहां पे लिखता हूं A59, तो A59 बिलोंग्स टू ब्लैंक रो एंड ब्लैंक कॉलम। तो कौन सी रो कौन सी कॉलम आएगी? हाँ, तो सिंपल, फर्स्ट जो है दिस इज माय रो एंड सेकंड वन इज माय कॉलम। तो A59 बिलोंग्स टू 5th रो एंड 9 नंबर का। एग्जाम में कभी कभी ऐसा पूछ भी सकते हैं कि ये एलिमेंट डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का है, तो कौन सी रो में है और कौन सी कॉलम में है बोलो। ओके, तो ये याद रखने का। तो इस तरह अगर मैं जनरेट करता हूं तो ये क्या आ जाएगा? A13, दिस इज माय A14। टेस्ट करते, ये कौन सा आएगा बोलो? तो पूछने का क्या भाई तू कौन सी रो में है? तो बोलेगा फर्स्ट रो में हूं। कौन सा कॉलम में है? तो ये M नंबर की कॉलम। समझ में आया? सपोज मैं एग्जांपल के लिए यहां पे मैं C के नंबर की कॉलम ले लेता हूं और यहां पे लिखना चाहता हूं चलो कि ये भाई बंदा कौन सा है ना। तो क्या होगा? उसको पूछने का भाई तू कौन सी रो में है? तो वो बोलेगा देखो मैं सेकंड नंबर की रो में हूं। और उसको सेकंड क्वेश्चन क्या करने का? तू कौन सी कॉलम में है? तो बोलेगा मैं K नंबर की कॉलम में हूं। हाँ, तो यहाँ पे सेम ऊपर कौन सा आ जाएगा? A1 K। हाँ, तो इस हिसाब से आपका क्या होता है? यहाँ पे आ जाता है A21, यहाँ पे आ जाता है A22, यहाँ पे आ जाता है A23, यहाँ पे आ जाता है A24। इसे टेस्ट करते A2K, टेस्ट करते क्या आएगा? A2M। सिमिलरली A31, A32, A33, A34, टेस्ट करते A3K, टेस्ट करते A3M। टेस्ट बोले तो अंदर कोई भी कॉलम आ सकता है, C100 नंबर का भी कॉलम आ सकता है। समझ में आ रहा है ना? C99, कोई बोले सर मेरे को तो 6060 नंबर बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे लिख C60, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो इस तरह ये क्या आ जाएगा? A41, A42, A43, A44, A45,
4k A4, ओके। और ऐसे करते करते ये क्या हो जाएगा, AN1 AN2 AN3 AN4 ANK AN। समझ में आया? तो इस तरह ये जो अरेंजमेंट क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। ऐसी अरेंजमेंट होती है। अभी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के बारे में हम आगे देख रहे हैं, पर इस तरह क्या होते हैं, एलिमेंट रो वाइज एंड कॉलम वाइज अरेंज हुए हैं। समझ में आया आपको? अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आपके इसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हाँ, कि A59 तो वो कौन से रो में है, तो जो फर्स्ट बंदा होता है उसको रो और सेकंड बंदा होता है वो नंबर ऑफ कॉलम है। तो इस हिसाब से आपको रो एंड कॉलम पता चल जाता है। उसके लिए सिंपल याद रखना है, रो को, मुझे मत, रो को। ओके ओके स्टूडेंट, हमने अभी लेक्चर के आगे क्या देखा कि कैसे एलिमेंट अरेंज होते हैं। नाउ अभी डिस्कस करेंगे क्या आगे, कि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। एग्जाम में डिफरेंस आता नहीं है, पर आपको जानकारी के लिए ये याद रखना है। ओके, और डिटरमिनेंट के लिए, डिटरमिनेंट क्या होता है, तो डिटरमिनेंट अगर मैं लिखता हूं तो उसके लिए 2 वर्टिकल लाइन यूज करेंगे, है ना, 2 वर्टिकल लाइन याद रखना है। डिटरमिनेंट के लिए क्या, वी हैव टू यूज 2 वर्टिकल, बे उभी लाइन, बे खंबा यूज करवाना। ओके, और अंदर में एलिमेंट लिख देता हूं, सपोज ABCD। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस कि डिटरमिनेंट के लिए हमेशा हम 2 वर्टिकल बे उभी लाइन यूज करी। ओके, जब मैट्रिक्स के लिए वी यूज बिग ब्रैकेट ABCD, राइट। इसको अगर मुझे नाम देना है तो मैं कैपिटल ए दे देता हूं, ये भी कैपिटल है। समझ में आया? डिटरमिनेंट के लिए 2 वर्टिकल लाइन, जब मैट्रिक्स के लिए बिग ब्रैकेट यूज करना है। दिस अ बिग डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। हाँ, तो आपको पता चल जाएगा कि डिटरमिनेंट है या मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट अगर जो खड़ी लाइन में लिखा है ना, 2 वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा है तो इट इज डिटरमिनेंट, और 2 बिग ब्रैकेट के लिखा है तो इट इज मैट्रिक्स। समझ में आया? नेक्स्ट हो, डिटरमिनेंट को मैं सॉल्व कर सकता हूं, सॉल्व इट, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर सकता। डिटरमिनेंट को मैं सॉल्व कर सकता हूं, मैट्रिक्स को मैं सॉल्व कर सकता नहीं हूं। दैट्स व्हाई डिटरमिनेंट हैज वैल्यू। डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकता हूं इसलिए उसके पास वैल्यू है। जब मैट्रिक्स को मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं, दैट्स व्हाई हैज नो वैल्यू। समझन पड़ता है क्या नहीं आपको? हाँ, बाउंस लग रहा है। ओके, तो ध्यान देना, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर नहीं सकते, सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इसके पास वैल्यू है डिटरमिनेंट के पास, जब मैट्रिक्स के पास वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, सपोज मेरे पास एक डिटरमिनेंट है ABCD, और उसको मैं कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या होगा? तो ध्यान देना, और सिमिलरली अगर मेरे पास A एक मैट्रिक्स है और उसको मैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं, K इंटू A, तो क्या होगा? तो पहले हम मैट्रिक्स के बारे में देख लेते हैं, बाद में हम इसके बारे में देखेंगे। तो सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, हाँ, धुलेटिया ही है, हाँ, और यहाँ से मैंने एक डोल भर के पानी डाला पकड़ के सब पे, तो क्या होगा? सभी बंदों पे पानी गिरेगा कि नहीं? ऐसा होगा कि सर वो राकेश है, वो राजेश है,
वो सभी तुला राशि वाले, उन पे पानी नहीं गिरेगा, ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, यहाँ से अगर मैं पानी की डोल डालता हूँ, सब पे पानी डालता हूँ, तो क्या होगा, सब पे पानी गिरेगा। यानी कहने का भाव क्या है, जब मैं मैट्रिक्स के अंदर किसी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी k इंटू ए, तो ये k है वो सभी बंदों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी क्या होगा, ये k जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई हुआ, b के साथ मल्टीप्लाई हुआ, c के साथ मल्टीप्लाई हुआ, एज वेल एज d के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यानी सभी बंदों के साथ मल्टीप्लाई होता है। पर डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। इसमें कैसा होता है, अगर मैंने ऐसे पानी डाला तो सभी बंदों पे पानी नहीं गिरता है, वो का तो रो में जाएगा पानी, का तो कॉलम में जाएगा। यानी कैसा होता है, देखो अगर मैं k को a से मल्टीप्लाई करता हूँ डिटर्मिनेंट में, तो ये k जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, अचरांक है, वो क्या होगा, या तो फिर वो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई होगा, ऐसा हो सकता है k a k c और b और d एज इट इज, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है, ये जो k है वो सिर्फ सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, और यहाँ पे के बी के डी, समझ में, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई होगा या तो फिर सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई होगा, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि सर काम करते हम फर्स्ट रो को ही मल्टीप्लाई करते, तो के ए के बी और यहाँ पे सी और डी एज इट इज, राइट। या तो फिर क्या हो सकता है, वो बंदा किसको मल्टीप्लाई हो सकता है, सेकंड कॉलम, सेकंड रो को, यानी ए और बी फर्स्ट रो एज इट इज, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा के सी इंटू के बी। याद रखना है, ओके। जब मैं डिटर्मिनेंट के बारे में बात करता हूँ और कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, तो वो कोई रो को मल्टीप्लाई होगा या तो फिर कोई कॉलम को ही मल्टीप्लाई होता है। जब मैट्रिक्स के अंदर कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो हर एक बंदे को मिलता है, यानी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दिस इज अ बिग डिफरेंस। अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट और उसको, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। तो अब ये जो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के बीच का मैंने जो आपको डिफरेंस दिखाया है, वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ही है, वो एग्जाम में आता नहीं है, और आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, ओके। एंजॉय।